Hello, dear friends. Welcome back to our channel Adoville, where competitive necessity is fulfilled. So let's start learning. Today, I'm gonna to teach you some most important questions for bank, SSC, railway, air force, and other competitive exams. So please watch this video till end because I will ask a question eventually, and you have to give the answer. First question is here. Choose the one which can be substituted for the given sentence. मीन्स इस पूरे सेंटेंस के लिए कोई एक वर्ड हमें ढूंढना है, कोई ऐसा वर्ड जो इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को कवर करता हो। तो चलिए देखते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति या फिर वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में जो है लिंग्विस्ट भाषाविद होता है, इसका मतलब ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन से जैसे बना है एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ये इडियम फ्रेज जो भी है, इसका मीनिंग इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करता है, सबसे अच्छा एक्सप्रेस करता है। तो ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। सी, अगर इस तरह के सेंटेंसेस में हमें इडियम फ्रेज मिलते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ऐसे दिया रहे तो आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं, नहीं भी पता है तो आपको। लेकिन यहाँ आपको सेंटेंस पढ़ने से कुछ अनुमान लग जाता है। जैसे ही वॉज प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, कोई अपने कठिन परिश्रम के कारण कैसी प्रगति करेगा, रैपिडली करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्ट्रांगली, पीसफुली और स्लोली, यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पा रहे, रैपिडली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेंटेंस has been given in active passive voice form. The given alternative, choose the one which best expresses the given sentence in passive or active voice. नीचे का सेंटेंस है जो है ये या तो पैसिव में है या एक्टिव में है। अगर पैसिव में है तो उसका एक्टिव फॉर्म दिया रहेगा, और अगर एक्टिव में है तो उसका पैसिव फॉर्म दिया रहेगा। जनरली ये पैसिव एक्टिव वाले फॉर्म्स जो हैं ज़्यादातर एसएससी के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। देखते हैं, हैज़ अ डॉग एवर बीटन यू, क्या किसी कुत्ते ने कभी तुम्हें काटा है। आपको अगर ये हार्ड लगता है ना पैसिव वॉइस बनाना, तो आप उसका हिंदी में पहले पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे हैज़ अ डॉग एवर बीटन यू, क्या कभी तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्या तुम कभी किसी कुत्ते के द्वारा काटे गए हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। इसका अपोजिट ढूंढना है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करने वाला। ऑप्शन सी में जो है एक्स्ट्रा वैगेंट, ज़्यादा खर्चीला, खर्च करने वाला। ऑप्शन ए में जो है एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। और ऑप्शन बी में जो लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभ देने वाला। स्टिंगी का मतलब इसका साइनो हो जाएगा, कंजूस होता है। लेकिन ये आपसे पूछा गया है इसका उल्टा, मित व्ययी, कम खर्च वाले के उल्टा ज़्यादा खर्च करने वाला, खर्चीला मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग क्वेश्चन may have error or may have not. Find which part of a sentence has error. If there is no error, then answer is D. नीचे के सेंटेंस में जो है किसी न किसी पार्ट में एरर होगा, और अगर एरर होगा तो जो पार्ट में एरर होगा वो पार्ट आंसर होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई एरर ना भी हो,
क्वेश्चन एकदम राइटली लिखा हुआ हो, तो वहाँ आपका उस केस में आंसर जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। एरर है, सी पार्ट में एरर है। अभी कुछ दिन पहले हम गोल्डन रूल्स लेकर आए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का हमें, और उसी पर बेस्ड है ये। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यहाँ सब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ लैंग्वेजेस के अनुसार आपका वर्ब दिया हुआ है। नॉलेज यहाँ सब्जेक्ट है। दो, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, ज्ञान जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, यहाँ इज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। इन चारों में से अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है जो एकदम सही तरीके से फिट बैठे इस ब्लैंक में। तो चलिए फिल करते हैं। द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे। क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इज होना चाहिए। देखिए, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, नॉलेज, ये सब सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज टू बी डिलीवर्ड। Friends, if these videos are helpful for you, then please like and share these videos and subscribe my channel for GK, English and more educational updates. Let's see the next question. In following question, a part of sentence is bold. Below are given alternatives to the bold part A, B, C, which may improve sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. देखिए ये कह रहा है कि ये जो बोल्ड पार्ट में है, सॉरी, कह रहा है ये सेंटेंस में कुछ पार्ट को बोल्ड किया गया है। इसमें पूरा पार्ट बोल्ड हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ कितना से कितना पार्ट तक बोल्ड हुआ है। तो राइट देन टू वॉक यहाँ तक बोल्ड है, और इसी बोल्ड पार्ट को इन ऑप्शंस में शो किया गया है। तो हो सकता है कि ये सही हो जो लिखा हुआ है सेंटेंस, या ये भी हो सकता है कि ये जो बोल्ड पार्ट है इसमें कुछ ना कुछ गलत है जो कि इन ऑप्शंस में दिया गया है। तो अगर गलत है तो इन ऑप्शंस में से चूज करके यहाँ आपको सुटेबल जो है उसको लाना है। तो जो भी पार्ट में होगा ऐसा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, अगर ये ठीक है, तो आपका नो इम्प्रूवमेंट यानी कि डी आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। आपको बता दें कि प्रेफर के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड आता है, तो उसके बाद फिर से टू, और उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड आता है। तो कुछ लोग इसे जिरंड कहते हैं, कुछ लोग जिरंडियल नाउन भी कहते हैं आईएनजी फॉर्म को। तो राइडिंग टू वॉकिंग। नेक्स्ट, चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। जो नीचे वाले ये क्वेश्चन का जो वर्ड है इसको बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, इनमें से कौन से हैं, कौन सा है, तो उसे चूज करना है। मतलब इसका साइनो ढूंढना है। तो क्लेमेंसी मीन्स होता है दया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, काइंडनेस। इम्पैथी मीन्स होता है फीलिंग्स शेयर करना। सिंपैथी मीन्स होता है, ये बहुत ही क्लोज वर्ड था, गलत हो सकता है आपका अगर आपको नहीं अच्छे से पता है तो। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, ठीक है, लेकिन इसका मतलब दया है। अब सहानुभूति और दया में अंतर है। फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा करना, क्षमा से रिलेटेड। तो सहानुभूति और दया में डिफरेंस है। क्लेमेंसी मीन्स दया होता है, तो काइंडनेस मीन्स भी यहाँ दया होगा। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम इन हॉट वाटर?
These are four options. So please write me in the comment which is the right answer. And friends, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.